देखो तो जैसे कि हमने लास्ट में आई थिंक हाँ ये 9th किया था, राइट? ओके, सो 9th किया था, फिर 11 13, देखो 13, देखो ये अरे कलर ये है, देखो क्या है, से इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 to π/2 sin 7 dx। अभी यहाँ पर प्रॉपर्टी 9 तो हो गया था ना? 7.9 करेंगे। नहीं तो 7.9 करेंगे। नहीं रे, उस दिन नहीं की थी प्रॉपर्टीज, मैंने बोला था यहाँ प्रॉपर्टी देखी थी a - x। નાઇનમાં બી એ જ છે, આ જ ये છે। क्या बात? લિમિટ હા नहीं तो हाँ ये रे હા એ જ। ये प्रॉपर्टी थोड़ी, अरे उस दिन नहीं की थी, उस दिन शिफ्ट कवर नहीं था शायद। हाँ सॉरी ये प्रॉपर्टीज के बेस पे। ओके, सो उस दिन जैसे कि ये हमने कौन सी a - x लिखना था ना, थर्ड नहीं ये 0 हाँ। p4 वाली यूज की थी हमने, 3 न्यूमेरिकल्स किए थे, हाँ। उसमें एक p4 वाली यूज की थी, फिर एक ये भी यूज की थी, वो बीच वाला c वाला पॉइंट, वो कहाँ गया? वो सेकंड प्रॉपर्टी सेकंड है, a to b नहीं नहीं सेकंड, नीचे वाली उस सेकंड हाँ ये सेकंड, हाँ यस ये वाली। तो एक न्यूमेरिकल इससे किया था, एक न्यूमेरिकल इससे किया था, वैसे ही अभी जो है वो क्या है, देखो अभी जो हमें न्यूमेरिकल करना है उसमें से 11 अगर हम देखें यहाँ पर ले लेते हैं तो हम थोड़ा अच्छे से लिख पाए। हाँ तो देखो से क्या बोल रहे हैं 13th, तो क्या बोल रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 to π/2 साइन इनवर्स ऑफ 7x dx। तो देखो -2 प्लस लिमिट गिवन है, ओके, तो वैसे भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, अगर तुम ऐसे -2 प्लस लिमिट लोगे तो उसके लिए क्या करना है, देखो उसके लिए तुम ये लिमिट यूज कर सकते हो, कौन सी से ये वाली 7th वाली। क्या बोल रहे हैं उसमें, अगर -a2 + a लिमिट है f of x dx, उसकी जगह तुम्हें ये लिख देना है, क्या लिख देना है, डायरेक्टली 2 of 0 to a f of x dx। लेकिन कब, इवन नंबर जब f इज एन इवन फंक्शन। इवन फंक्शन मतलब क्या, जब तुम्हारा f of -x लोगे तब तुम्हारा आंसर f of x आना चाहिए, और अगर तुम f of -x लो और तुम्हारा f of x आ जाए, और सॉरी माइनस ऑफ f of x आ जाए, मतलब माइनस बाहर निकले, तो वो ऑड है, और ऑड के लिए उसका आंसर क्या होगा, 0। ओके, तो से यहाँ हमारा f of x क्या है, हमारा f of x है हमारा यहाँ यही है sin 7x, यही है f of x। ओके, अब इसमें हम लिखते हैं से f of -x, तो यहाँ पर f of -x क्या होगा, sin 7 - x। ये भी sin ऑफ से -x होल रेस टू 7, क्या ये दोनों सेम है, નહીં सेम है, मतलब -x तो उसकी जगह पर ही है, ये 7 है तो सेम ही तो है। साइन तो देखो अंदर माइनस लिखी हुई है, अगर नहीं लिखी होती तो सेम नहीं है। अगर ये -7 जैसे कि cos स्क्वायर x और दूसरा cos x टू दी होल स्क्वायर, ये दोनों सेम है या नहीं, सेम ही है, तो वैसे ही लिखा है मैंने, डन, सिर्फ होल करके लिखा है, x रेस टू नहीं लिखा है, वो सेम नहीं है, cos x स्क्वायर ये सेम नहीं है, लेकिन ये तो सेम है, वैसे ही लिखा है। ओके, सो ये ऐसे ही लिखा है, अभी मैं डायरेक्ट लिखता लेकिन ऐसे लिखा क्योंकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। अब देखो साइन ऑफ -x माइनस साइन x, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन x टू दी होल रेस टू 7। अब ये माइनस रेस टू ऑड नंबर है, तो तुम्हारा माइनस ही आंसर आने वाला है, माइनस साइन x, ऐसा आंसर आएगा।
Yes. और sin x तो क्या है मेरा f of x, F of x. तो ये आ गया f of x, तो हमारा आया f of minus x is equals to minus of f of x, और इसके लिए हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं आंसर डन। Yes. ओके, तो ऐसे ही दूसरी प्रॉपर्टीज भी हम सारी यूज कर सकते हैं। પણ આજના સમાન કન્ડિશન નાખીને બતાવવું પડશે ને? हाँ, वो तुम्हें बिकॉज करके लिख देना है, बिकॉज इफ वो जो प्रॉपर्टी है डिक्टो, Condition से देना। हाँ वही लिखनी है, माइनस a टू a f of x dx is equals to 0 when f of minus x is equals to minus of f of x। ये रिजल्ट दे के फिर 0 लिख देना है। ये सॉल्व करना है सर? हाँ, ऐसे सॉल्व करना है, यस सॉल्व बताना है उनको कि ये f of x रखे माइनस तो और आ रहा है, हाँ रीजन देना पड़ेगा, यस सॉल्व करना है। ओके, બે માર્ક MCQ માં આવશે। हाँ सो 13 15 17 ये देखो 17 में क्या है, 17 इंटीग्रेशन 0 टू a रूट x डिवाइडेड बाय रूट x प्लस रूट a माइनस एक्स dx। तो देखो अभी लिमिट से ही तुम्हें पता चल जाएगा कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है। यहाँ पर लिमिट है 0 टू a, तो देखो एक ही लिमिट वाली दो तीन प्रॉपर्टीज भी है, तो कौन सी लगेगी वो तुम्हें चेक करना है। ओके, यहाँ पर हमारी पहली प्रॉपर्टी जो लग रही है वो तो लग ही सकती है, कौन सी, 0 टू a होगा तो x की जगह हम a माइनस एक्स रखेंगे तो भी f ऑफ x ही आंसर रहेगा, वो प्रॉपर्टी देखो देखते हैं। 0 टू a ये क्या आ गया, यही था, अच्छा यही है, हाँ ये रहा। ओके, ये रहा फोर्थ प्रॉपर्टी। ओके, 0 टू a f ऑफ x dx, तो x की जगह हम a माइनस एक्स लिख सकते हैं, मतलब a माइनस 0, तो a माइनस एक्स, तो a माइनस मतलब क्या, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तुम लिख सकते हो। तो यहाँ पर तुम क्या लिख सकते हो, x की जगह a माइनस 0 लिख सकते हो, a प्लस 0 माइनस एक्स, जैसे कि यहाँ देखा था ना स्टार्टिंग वाले न्यूमेरिकल में बताया था, क्या ये नहीं, ये तो a टू b होगा तो वो b2 है, वो तो सिंपल है, उसका यूज तो न्यूमेरिकल के बीच में आ जाएगा, पूरा न्यूमेरिकल उसके बेस पे नहीं होगा। ओके, a टू b होगा मतलब 2 टू 3 है तो तुम 3 टू 2 लिखोगे तो वो माइनस हो जाएगी, वो तो है ही। अब ये बीच वाला हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया से, अगर हाँ ये वाला, अगर ये p3 और p4 सेम जैसा ही है, क्या बोल रहे हैं, अगर a टू b f ऑफ x है तो करना क्या है, ये दोनों का प्लस करना है और इसको माइनस करना है, तो हम f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स ऐसा लिख सकते हैं। अब अगर ये a की जगह 0 हो तो भी वही, तो कैसे, f ऑफ से a की जगह 0 है, ठीक है, b माइनस एक्स, तो वो हो गई फोर्थ वाली, डन। ओके, तो वैसे ही a माइनस एक्स लिखोगे तो वो सेम ही है तो हम उसकी जगह a माइनस एक्स लिख के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो सपोज यहाँ हम लिखते हैं 0 टू a स्क्वायर रूट ऑफ से a माइनस एक्स, इसके लिए भी लिखते हैं a माइनस एक्स। अच्छा ये तो यहाँ पर है, इसके नीचे ही है प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a तो है ही, माइनस x की जगह a माइनस एक्स लिखना है, डन। ओके, a माइनस एक्स, x की जगह a माइनस एक्स। अच्छा, अब देखो ये अंदर जाएगा तो माइनस a प्लस a तो कैंसल्ड, और ये माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा। ओके ठीक है, ये प्लस x हो जाएगा ना, डन। अब वही जो हम पहले न्यूमेरिकल में किए थे वैसे ही करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये मेरा i है और ये भी मेरा i है, तो दोनों का ऐड कर दो, तो ये हो गया 2i। इस साइड भी दोनों को ऐड कर दो तो क्या हो गया, रूट एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स प्लस रूट एक्स। यहाँ पे भी लिमिट सेम ही है, 0 टू a प्लस यहाँ पे a माइनस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस रूट एक्स dx, डन। अब देखो सेम हो गया ना, ये तो ये नीचे तो एलसीएम सेम है, एलसीएम सेम है तो ऊपर प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया तो रूट एक्स प्लस समथिंग, तो नीचे भी वही है रूट एक्स प्लस समथिंग, सेम ही है, तो कैंसल्ड आउट हो गया, कैंसल्ड आउट हो गया तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 आ गया तो आंसर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, डन। और लिमिट है तुम्हारी 0 टू a,
इज इक्वल्स टू क्या आ गया 2i। तो 2i ना, तो i इज इक्वल्स टू 2i इज इक्वल्स टू से a और फिर 0, तो i इज इक्वल्स टू तुम्हारा आंसर आएगा a/2। डन। Yes. ओके, नीचे तो सेम ही है तो एलसीएम तो वही आएगा, एलसीएम वही आएगा तो ऊपर कुछ मल्टीप्लाई करना ही नहीं, तो ऊपर क्या आएगा x रूट एक्स प्लस a रूट a माइनस एक्स, ऊपर नीचे सेम ही है, कट हो गया तो 1 आ गया। 1 dx मतलब x लिमिट पुट कर दो तो पहले a माइनस 0, 0 को तो छोड़ो a, और ये 2 नीचे चला गया तो a/2। डन। Yes. ओके, तो ये हमने किया 17, फिर 19, फिर 21 में क्या है से 21, क्या बोल रहे हैं, ये तो एमसीक्यू है, क्या बोल रहे हैं 0 to π/2 लॉग ऑफ, थोड़ा शायद बड़ा हो सकता है, लॉग वाले न्यूमेरिकल्स पर्टिकुलरली ट्राई करना आराम से, इजी ही होते हैं बट लेंथी होते हैं। ओके, सो चेक कर लेना जब भी तुम प्रैक्टिस करो तब। 4 + 3 sin x, ऐसा नहीं सारे लेकिन मेजरली। हाँ, 0 to π/2 log 3 cos x, हाँ ऐसा गिवन है। अब देखो, अब लिमिट वापस क्या है, ये है देखो, ये 0 to a जैसा ही है, अभी हमने किया वैसे, तो 0 to a को हम लिख सकते हैं a माइनस एक्स, लिख कर देखते हैं। इंटीग्रेशन 0 to π/2 log ऑफ 4 + 3 x की जगह a माइनस एक्स, तो क्या है π/2 + 0 माइनस एक्स, तो π/2 माइनस एक्स, 4 + 3 cos π/2 माइनस dx, तो ये हो जाएगा हमारा 0 to π/2, ये साइन π/2 माइनस थीटा cos π/2 माइनस थीटा। ओके, सो log 4 + 3 यहाँ हो जाएगा cos x, और यहाँ 4 + 3 यहाँ हो जाएगा sin x dx। अगेन दोनों को ऐड कर दो तो यहाँ हो जाएगा 2i, और यहाँ हो जाएगा 0 to π/2, दोनों की लिमिट सेम ही है तो ऐड कर सकते हैं। ये हो गया 4 + 3 sin x होल डिवाइड बाई 4 + 3 cos x, और इसका ऐड कर लिया हमने log ऑफ 4 + 3 cos x अपॉन 4 + 3 sin x, और ये पूरा ब्रैकेट में है, और dx। ये क्या बन गया, प्लस है बीच में, प्लस है मतलब मल्टीप्लाई हो सकता है। यस, log m + log n इज इक्वल्स टू log mn। ओके, यस, सो 1 आ रहा है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to π/2 log ऑफ, अब देखो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 + 3 sin x अपॉन 4 + 3 cos x, ये मल्टीप्लाई हो गया, कौन सी प्रॉपर्टी, log m + log n इज इक्वल्स टू log mn। ओके, सो log तो लिख लिया है ना। ओके, सो 4 + 3 cos x अपॉन 4 + 3 sin x। यस, कट हो गया है ना, हाँ सेम ही है। 1 log 1 का आंसर तो क्या होता है, 0 होता है, log 1 0। हाँ, सो log 1 क्या होता है, 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। अभी 0 का करोगे तो कुछ नहीं होगा, 1 का करोगे तो x होता है, 0 का इंटीग्रेशन तो कुछ होने वाला, इंटीग्रेशन से पहले ही 0 आ गया, log 1 इंटीग्रेशन से पहले, अभी तो किया ही नहीं हमने, तो 0 आ गया, तो वो तो 0 dx हो गया, तो 0, तो 2i इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर i इज इक्वल्स टू 0 है ऑप्शन ना, सी। हाँ, ओके, सो ऐसे ही प्रॉपर्टी यूज करते रहना है। डन। ओके, तो फिर ट्राई कर लेना ये सारे। ओके, और फिर नेक्स्ट चैप्टर में तो एक ही एक्सरसाइज है ना शायद, और 4 अरे वो तो वही है ना, इलिप्स, और बता दूं एक कर लोगे तुम, 4 में से एक बता दूं, लाओ बुक लाओ, ये मैंने डाउनलोड नहीं किया वो, इसमें ही है ना सर, नहीं लेकिन चैप्टर नहीं लाया, देख लेता हूँ, डाउनलोड हो जाए तो कर लेते हैं।